हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रश्मि। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इंडिया यूएस डील, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो 2+2 डायलॉग होने वाला है इंडिया और यूएस के बीच में, उसमें क्या क्या एग्रीमेंट होने वाला है और क्या क्या एग्रीमेंट हो चुका है। सबसे पहले तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी इंडिया और यूएस के बीच में दो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन होने वाला है। सबसे पहला एग्रीमेंट है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स्चर। अब ये क्या है उसको डिटेल में समझेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है बीका, यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। ये दोनों एग्रीमेंट इंडिया के पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से इंडिया और चाइना का रिलेशन बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है, उस संदर्भ में ये जो एग्रीमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिटेल में देखते हैं ये कैसे हमें सपोर्ट कर सकता है और इंडिया के लिए कितना ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना चाहूंगी ये जो एग्रीमेंट हो रहा है वो किसके किसके बीच में हो रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि यूएस से 2 आदमी आए हैं तो 2, और इंडिया से 2 हैं तो 2, यानी 2+2 डील है ये। और 2 कौन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, तो इंडिया से है राजनाथ सिंह जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर है श्री जयशंकर। और साथ में हम लोग यहाँ देखते हैं यूएस के 2 लीडर आए हैं। एक तो है डिफेंस सेक्रेटरी जिनका नाम है मार्क एस्पर, और दूसरे हैं सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जिनका नाम है माइकल पोपियो। सबसे पहले तो देखेंगे आईएसए। अब ये क्या है। आईएसए का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स्चर। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। आईएसए का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स्चर। अब ये क्या है उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए कहानी ये है कि 2003 में इंडिया और अमेरिका के बीच में एक डील हुआ था। उस डील का नाम है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में जी सोमिया भी कह सकते हैं आप, जो भी आपको बोलना है। GSOMIA यानी जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट में क्या था उसको डिटेल में देखते हैं। देखिए ये एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था, और याद रखिए ये कब हुआ था, 2003 के करीब में हुआ था। ये एग्रीमेंट उस टाइम इतने न्यूज़ में नहीं था, लेकिन एक्चुअली ये एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था। क्यों? और अमेरिका और इंडिया की जो आज जोड़ी दिख रही है वो स्टार्टिंग में वहीं से बनती है, इसी डील से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डील है। ठीक है, तो कौन सा डील है ये, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। इसी का अभी एक पार्ट साइन होने वाला है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स्चर। ये क्या है, ये एक्चुअली में एनेक्स्चर है, इसी डील का एक पार्ट है। इस डील में ये था कि जो अमेरिका की जो डिफेंस गुड है, डिफेंस कंपनी है, अमेरिका में तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है, वहाँ तो प्राइवेट कंपनी भी बनाती है ना डिफेंस गुड्स। तो अमेरिका की जो डिफेंस कंपनी है वो इंडियन डिफेंस एकेडमी से लिंक साइन की है, ताकि अमेरिका की जो डिफेंस कंपनी है वो डायरेक्टली इंडियन डिफेंस एकेडमी को बेच सके। ठीक है, तो ये है डील। आपको समझ में आ गया, अमेरिकन डिफेंस कंपनी कैन डील विद इंडियन डिफेंस एकेडमी। ठीक है, तो ये सिंपल है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो ये एनेक्स्चर आया है अभी जो आया है आईएसए, उसमें ऐसा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्या यूनिकनेस है। तो ये जो आईएसए है यानी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एडवाइजर, इसमें क्या हुआ है कि पहले जो डील था वो तो था कि ठीक है अमेरिकन डिफेंस कंपनी इंडियन डिफेंस कंपनी से डील करेगी, लेकिन अब क्या हो गया है, अभी इस डील के अनुसार ये है कि अमेरिकन डिफेंस कंपनी सिर्फ इंडियन डिफेंस कंपनी यानी इंडियन गवर्नमेंट से डील नहीं करेगी, इंडियन डिफेंस प्राइवेट कंपनी। अब क्या होगा, अंबानी, अंडानी, टाटा जो बड़े बड़े हैं ना जिनके पास बहुत पैसा है, वो भी अब डिफेंस में बनाने में आएंगे। जैसे कि हम लोग स्कीम ला रहे हैं कि प्राइवेट को भी अलाउ किया जा रहा है डिफेंस में, तो अलाउ किया जा रहा है, तो उनकी जो भी डीलिंग होगी अमेरिका से, तो अमेरिकन कंपनी जो अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है वो हाथ मिलाएगी इंडियन प्राइवेट कंपनी से। इसीलिए ये एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पुराने एग्रीमेंट में क्या था, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट कर सकती थी, अब इंडियन प्राइवेट कंपनी भी डील कर सकती है अमेरिका से। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यूएस एग्रीमेंट में 4 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ था। चारों इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। एक तो है ये GSOMI है जिसको अभी मैंने बताया, दूसरा है LEMOA, तीसरा है कॉमकासा, और चौथा है बेका। ये चारों को हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे ये है क्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको पहला वाला तो समझ में आ गया होगा, जिसमें इंडियन कंपनी जो है, इंडियन प्राइवेट कंपनी भी अब डील करेगी अमेरिकन प्राइवेट कंपनी से। तो चलिए देखते हैं लेमोआ। लेमोआ क्या है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट।
देखिए एग्जाम पर्पज से जो जनरल एग्जाम हो सकते हैं उसमें इसका फुल फॉर्म आ जाए तो इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। फुल फॉर्म क्या है? लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसमें क्या है? इसमें है एसएस मिलिट्री फैसिलिटी, यानी कि अमेरिका के डिफेंस फैसिलिटी जो है, जैसे कि नेवल बेस है, एयर बेस है, उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली में ये डील जो है ये लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डील है, और इसमें क्या है 2016 में हुआ था। और जिस तरह से आप इस फिगर में देख रहे हो आपको समझ में आ रहा होगा कि अमेरिका और इंडिया का ये कितना इंपॉर्टेंट डील है। यानी इस डील में अमेरिका का जो भी लॉजिस्टिक है, लॉजिस्टिक आप सिंपल भाषा में सामान समझ लो, अमेरिका का जो भी सामान है वो इंडिया आराम से अब यूज़ कर सकता है। कैसे? अमेरिका का जो एयर बेस है, नेवल बेस है, वो इंडिया अब डील कर सकता है। अब देखिए ये कैसे हेल्प करेगा हमारे पॉलिटिक्स में। देखिए इंडिया और चाइना के बीच में इंडियन ओशियन है और दूसरा है साउथ चाइना सी। अब इंडिया के पास तो बहुत लिमिटेड है नेवल बेस, हमारे तो बहुत सारे हैं जो इंडियन ओशियन तक ही हैं। साउथ चाइना सी अटलांटिक ओशियन में तो नहीं है। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे अमेरिका का नेवल बेस है। जैसे कि मान लीजिए आप फिलीपीन में अमेरिका का नेवल बेस है, यहाँ फिलीपींस के पास अमेरिका का नेवल बेस है, जापान के पास अमेरिका का नेवल बेस है। अब क्या होगा इस नेवल बेस में, यहाँ पे अमेरिका का नेवल बेस है। अब इंडिया जब लड़ाई कर रहा है तो वो साउथ चाइना सी में भी जाके लड़ेगा। जब वो वहाँ जाके लड़ाई करेगा और मान लीजिए वहाँ पे उसका फ्यूल ही खत्म हो गया, अब जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तो क्या इंडिया वापस आएगा फ्यूल भराने? नहीं। यहाँ पे जो नेवल बेस है वहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा और इंडिया आराम से वहाँ पे फ्यूल यूज़ करेगा और वापस लड़ने को तैयार हो जाएगा। तो इंडिया और अमेरिका का ये डील जो है आज के पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हमेशा पॉजिटिव में आंसर देंगे, क्योंकि ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि हमें तो बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, हमारा नेवल बेस बहुत कम है और अमेरिका का बहुत ज़्यादा है, तो अमेरिका का साथ देना तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा चाइना के अगेंस्ट। तो बोले चलो चाइना अब लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरा डील, वो है कोम कासा। कोम कासा नाम बहुत ईजी है, कोम कासा। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, जनरल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। कम्युनिकेशन एंड कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। जैसा कि नाम ही बता रहा है ये क्या है? एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, यानी ये भी एग्रीमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अब देखिए इंडिया का भी सबसे बड़ा थ्रेट है चाइना, और चाइना को हमारी कोई बात पता ना चल जाए, और चाइना के तो हाथ मिलाए हुए पाकिस्तान, तो चाइना और पाकिस्तान जो हमारा नेबर कंट्री है वो दोनों ही हमारा दुश्मन है। तो ऐसे में अमेरिका का सपोर्ट लेना इंडिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडिया इसलिए सपोर्ट ले रहा है क्योंकि अमेरिका जो है अभी भी वर्ल्ड पावर है और उससे स्ट्रॉन्ग कोई है नहीं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा हेल्प मिल जाएगा इस कोमकासा से। एक्चुअली ये बहुत दिनों से, क्योंकि पॉलिटिक्स क्या होता है, जियो पॉलिटिक्स मूव करता है, तो वो मूव कर चुका था, इसीलिए हम लोग ये एग्रीमेंट कर रहे थे। तो देखिए ये एग्रीमेंट हो गया था 2018 में। अब इस एग्रीमेंट में कौन थे तो उसको ध्यान से देख लेते हैं। ये एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, इसको भी 2+2 एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, 2018 में हुआ था, जिसमें उस टाइम हमारी फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज और हमारी डिफेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। तो ये दोनों इस साइड में है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, बताया ना 2+2 डायलॉग हो रहा है। तो यहाँ पे है पोपियो जो कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डील हुआ था। आपको ये फोटो इसलिए डाला क्योंकि एग्जाम में हमें एक्चुअली फोटो बहुत याद रहती है, तो फोटो से याद रखना ईजी होता है। तो आपने ये फोटो देखा ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि ये डील कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए कोम कासा जब डील हुआ था तो काफ़ी कंट्रोवर्सी थी। क्यों कंट्रोवर्सी थी? कि कारण ये था कि ये तो बहुत ज़्यादा अमेरिका से क्लोज डील है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कैसे? देखिए अमेरिका और इंडिया के बीच में अगर कोई भी बातचीत होती है, ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड, हम लोगों जैसे आम लोगों की बातचीत से कोई मतलब नहीं है। जब एयरफोर्स या नेवी में कोई भी जगह कहीं भी अगर बातचीत होती है एयरफोर्स या नेवी में, तो उस बातचीत में क्या होगा, बहुत सारे कहते हैं ना गुप्त बातें होंगी। तो ऐसे में हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। तो ये बातें हमारे दुश्मन यानी चाइना या फिर पाकिस्तान को पता ना चल जाए, इसलिए ये एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस एग्रीमेंट में क्या है कि जो भी बातें होगी वो सिर्फ अमेरिका और इंडिया के बीच में वो इनक्रिप्टेड होगी। इनक्रिप्टेड क्या होता है? इनक्रिप्टेड का मतलब होता है कि जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन जाता है, जैसे मान लीजिए इन्फॉर्मेशन है अटैक, तो वहाँ जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो कोड में मिलेगा। जैसे कोड क्या होगा, प्लस माइनस, इन कोड को तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। और ये एक्चुअली मशीन इनक्रिप्ट करती है और वो मशीन, अमेरिका का मशीन उसको डिलीवर करेगी और समझ जाएगी अच्छा इंडिया ये कह रही है। तो बीच में जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, उसको कोई भी लीकेज नहीं कर सकता। ठीक है,
उसको लिक नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, यूएस इंडिया एग्रीमेंट, जो कॉमकासा के अंतर्गत हुआ है। और ये जो एग्रीमेंट है इसमें क्या है, सिक्योरिटी पर्पज से है और ये रियल टाइम डेटा एक्सेस होगा। सपोज कीजिए कि अमेरिका जो है वो चाइना के किसी नेवल बेस को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसको नोटिस कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, उसके इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट इंडिया को पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। जो इन्फॉर्मेशन उसको पता चला है अमेरिका को, उसको अमेरिका को भेजने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रियल टाइम है ना, तो इंडिया को अपने आप मिल जाएगा वो इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से अमेरिका और इंडिया के रिलेशन में ये एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह का भी सिक्योरिटी थ्रेट है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इंडिया और यूएस के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, ये जो कॉमकासा है, ये एक्चुअली कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। नाम भी है कॉमकासा, सी फॉर कॉमकासा, सी फॉर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है ये एग्रीमेंट, और इसमें बातचीत, जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और लिया जाएगा, उसी पे पूरा ये डिस्कशन है। अभी जो अमेरिका से आए हैं पोपियो, वो किस लिए आए हैं, इसी एग्रीमेंट के लिए आए हैं। इस एग्रीमेंट का क्या नाम है, बेका। बेका क्या है, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। अब ये क्या है, देखिए क्या है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अभी जैसा सिचुएशन है, अमेरिका इसलिए सुप्रीम है क्योंकि अमेरिका का एयर बेस, नेवल बेस, उसके अलावा टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे। और इंडिया के लिए ये बहुत हेल्पफुल है क्योंकि इंडिया की टेक्नोलॉजी अमेरिका की तुलना में काफ़ी पीछे है। अगर हम लोग सैटेलाइट को देखें तो अमेरिका के पास जितनी सैटेलाइट है उसकी तुलना भी नहीं है। अगर इंडिया के पास 5 है, चाइना के पास 8 है, तो अमेरिका के पास 250 है। तो समझ रहे हैं ना कितना ज़्यादा है अमेरिका के पास। अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा सैटेलाइट है। अगर आपने मूवी देखी होगी परमाणु, तो उसमें यह दिखाया भी गया था कि अमेरिका के पास इतना ज़्यादा सैटेलाइट है और इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन है कि किसी के बॉर्डर एरिया में कोई इंटर भी करेगा, एक सांप भी जाएगा किसी बॉर्डर एरिया में, तो वो भी अमेरिका के सैटेलाइट से दिख जाएगा। तो अमेरिका कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये डील हमारे लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि हम अमेरिका से यही डील किए हैं। देखिए क्या डील है हमारा, उसको अच्छे से समझते हैं। अमेरिका के पास बहुत सारे सैटेलाइट हैं। इस डील से क्या होगा कि अमेरिका के सैटेलाइट का हम इस्तेमाल कर पाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। और याद रखिए अमेरिका जो है वो ज़्यादातर सैटेलाइट इंडिया और चाइना के पास ही लगाया हुआ है। क्यों, क्योंकि उसको चाइना को देख रहा है। तो इस तरह से ये डील से इंडिया को बहुत हेल्प मिलेगा क्योंकि हम चाइना के सारे टेक्निक को जान पाएंगे। हम जान पाएंगे कि चाइना कहाँ है, उसके हमारा जो दुश्मन है वो खड़ा कहाँ है, ये हम सैटेलाइट से ईजिली जान पाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये कैसे, तो देखिए चाइना को ऑब्जर्व करना इंडिया के लिए अब आसान हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारा दुश्मन कहाँ कहाँ छुपा है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जियो पॉलिटिक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग इंडिया को देखें, इंडिया और चाइना का बॉर्डर देखें, तो सबसे इंपॉर्टेंट है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज में क्या होता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। ठीक है, इतने ऊंचे पहाड़ हैं बिल्कुल, और ऊपर में बादल भी हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि दिक्कत क्या होता है, अगर अभी कारगिल वॉर हुआ था, और कारगिल वॉर में यही सबसे बड़ा दिक्कत था कि ऊपर में बादल थे और मौसम ही ऐसा था कि हमारे सोल्जर मौसम के कारण ही मर गए थे, क्योंकि बादल के कारण हमें दुश्मन का पता ही नहीं चल रहा था दुश्मन है कहाँ। लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग सैटेलाइट से सारे इन्फॉर्मेशन को पता लगा सकते हैं और सैटेलाइट हमें बता देगा वहाँ छुपा है, बस हम वहाँ पे गोली मार देंगे। तो इस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्यों, क्योंकि सिर्फ लैंड में जो मिलिट्री में आर्मी खड़ा है वो नहीं, एयरफोर्स पे तो अटैक कर सकता है ना। अगर सैटेलाइट हमें बता देगा कि दुश्मन यहाँ है तो एयरफोर्स से अटैक कर देंगे। तो इस तरह से हम अपनी इंडिया को बिल्कुल प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एग्रीमेंट, इंडिया और यूएस का जो एग्रीमेंट हो रहा है अभी और जो होने वाला है, वो इंडिया और यूएस के रिलेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो जियो पॉलिटिक्स है वो इसी तरह से मूव कर रहा है और चाइना के अगेंस्ट हमें खड़ा होना ही पड़ेगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ।